नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और वो कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हमें अखिलेश यादव के आक्रामक तेवर लोकसभा में देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह निर्णय दो बड़े सवाल खड़े करता है। पहला ये कि अब करहल विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव कौन लड़ेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए सबसे आगे तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है। तो दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी कौन निभाएगा। हालांकि इसके लिए कई बड़े बड़े नाम आगे हैं, जैसे कि शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर। ये सभी नेता बहुत ही अनुभवी हैं, लेकिन जिस नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है वो है मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर की। आपको बता दें कि डॉक्टर रागिनी सोनकर मछली शहर से विधायक हैं और इसके पहले उनके नाम की चर्चा लोकसभा चुनाव के लिए भी हो रही थी कि वो मछली शहर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि रागिनी सोनकर को, जो कि पहली बार विधायक बनी हैं, नेता प्रतिपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से आखिर समाजवादी पार्टी को क्या लाभ मिल सकता है। तो आपको बता दें, या आप जानते ही हैं कि रागिनी सोनकर एक महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और सबसे बढ़कर दलित समाज से आती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डॉक्टर रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। पीडीए ही वो फॉर्मूला है जिसके बल पर समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी थी और अभी तक भी भाजपा उससे उबर नहीं पाई है। आपने सुना ही होगा इसके पहले भी कि रागिनी सोनकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं मछली शहर से, लेकिन काफ़ी चर्चा के बावजूद मछली शहर से टिकट मिला था प्रिया सरोज को, जो कि तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया सरोज ये चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच भी गईं। हालांकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि रागिनी सोनकर इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन रागिनी सोनकर ने यहाँ पूरी तरह से प्रिया सरोज का समर्थन किया था। न केवल समर्थन किया था बल्कि उनके लोकसभा चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब इसी का इनाम यहाँ पर रागिनी सोनकर को मिल सकता है और पहली बार ही विधायक बनने के बावजूद वो नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पा सकती हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक कमी भी है, रागिनी सोनकर का एक कमज़ोर पहलू भी है और वो कमज़ोर पहलू ये है कि क्योंकि वो पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आई हैं तो अनुभव की कमी है। उन्हें पता नहीं है शायद कि सदन के कामकाज कैसे चलते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अन्य जो भी प्रतिद्वंदी हैं इस मामले में उनके, चाहे इसमें शिवपाल यादव की बात की जाए, इंद्रजीत सरोज या राम अचल राजभर, ये सभी लोग कहीं ज़्यादा अनुभवी हैं, कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से सदन के कामकाज से परिचित हैं। लेकिन अगर पीडीए के फॉर्मूले को देखा जाए तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा फिट रागिनी सोनकर ही यहाँ पर बैठती हैं। आपको ये भी पता होगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। पहले विधानसभा के उपचुनाव होंगे और उसके बाद राज्य के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी समाजवादी पार्टी लग चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है लोकसभा चुनाव की जीत से और उसी फॉर्मूले को यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे कि भाजपा चारों खाने चित्त हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यहाँ क्या रागिनी सोनकर को नेता प्रतिपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक रहेगा या फिर शिवपाल यादव जैसे किसी अन्य व्यक्ति को यह भूमिका निभानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।